छत्तीसगढ़ के किसानों के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि धान बेचने के बाद पैसा कब मिलेगा और बोनस कितने का आएगा। खासतौर पर वो किसान जिन्होंने 27 जनवरी के बाद धान बेचा, उनके खाते में अभी तक ना एमएसपी आया है और ना ही बोनस की कोई खबर। अब सवाल ये उठता है कि क्या होली से पहले पैसा आएगा या फिर इंतज़ार और लंबा होगा। पिछले साल की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को धान बोनस की घोषणा की थी, जिससे किसानों को एमएसपी के ऊपर अतिरिक्त राहत मिली थी। उसी वजह से इस साल भी किसानों को उम्मीद है कि बोनस ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से सीधी तारीख या पक्की रकम का ऐलान नहीं हुआ है। यहीं से किसानों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि खेत की लागत, खाद बीज और कर्ज का दबाव लगातार बना हुआ है। अब बात करते हैं एमएसपी भुगतान की, खासकर उन किसानों की जिन्होंने 27 जनवरी के बाद धान बेचा। ऐसे बहुत से किसान हैं जिनका धान तो खरीदी केंद्र में ले लिया गया, लेकिन पैसा अब तक खाते में नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि खरीदी रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन, टोकन और मिलिंग प्रक्रिया और सरकारी भुगतान की फाइल प्रक्रिया अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, पैसा कब आएगा। जानकारी के अनुसार जैसे जैसे खरीदी सीजन का अंतिम हिसाब पूरा होगा, वैसे वैसे एमएसपी की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यानी जिन किसानों को अभी पैसा नहीं मिला है, उन्हें अगले चरण में भुगतान मिलने की पूरी संभावना है। अब आते हैं धान बोनस पर। किसानों को उम्मीद है कि सरकार होली से पहले बोनस का ऐलान कर सकती है, ताकि ग्रामीण इलाकों में राहत मिले और बाजार में पैसा घूमे। हालांकि बोनस कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा, इस पर अभी अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन पिछले साल के अनुभव को देखते हुए किसानों को इस बार भी ठोस राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब सवाल आपसे, क्या आपको एमएसपी मिल चुका है या अभी भी इंतजार है? आपके गांव में बोनस को लेकर क्या चर्चा चल रही है? अगर आप चाहते हैं कि धान बोनस और एमएसपी से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बाकी किसानों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये किसान की मेहनत की कमाई का सवाल है। अब बात करते हैं धान बोनस की, क्योंकि एमएसपी तो मिला है, लेकिन असली सवाल यही है, बोनस कितने का आएगा। सबसे पहले पिछले साल की बात समझ लेते हैं। पिछले खरीफ सीजन में किसानों को केंद्र सरकार का एमएसपी मिला और उसके ऊपर राज्य सरकार ने बोनस देकर कीमत बढ़ाई। यानी सीधे शब्दों में कहें तो एमएसपी प्लस बोनस इक्वल्स टू किसानों को ज्यादा दाम। अब आते हैं इस साल पर। इस बार सरकार ने चुनाव से पहले साफ कहा था, धान का भाव 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक दिया जाएगा। यही वो वादा है जिस पर किसान आज भी टिके हुए हैं। अब जरा हिसाब समझिए ध्यान से। इस साल किसानों को जो एमएसपी मिला है वो केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन वो रकम 3100 रुपये नहीं है। यानी बीच का जो फर्क है वही फर्क बोनस बनकर आना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अगर एमएसपी करीब 2000 के आसपास मिला है, तो सरकार के वादे के हिसाब से हर क्विंटल पर लगभग 900 रुपये के आसपास बोनस बनता है। यही वो राशि है जिस पर किसान नज़र टिकाए बैठे हैं। अब सवाल आता है, बोनस कब मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जब पूरा धान खरीदी और एमएसपी भुगतान का हिसाब पूरा हो जाता है, तब सरकार बोनस पर अंतिम फैसला लेती है। यानी पहले एमएसपी, उसके बाद बोनस। यही सरकार की प्रक्रिया रही है। इसका मतलब साफ है, जिन किसानों को अभी एमएसपी मिला है और जिनका रिकॉर्ड सही है, उन्हें अगले चरण में बोनस मिलने की उम्मीद बनती है, और जिनका एमएसपी अभी रुका है, उन्हें पहले एमएसपी उसके बाद बोनस मिलने की प्रक्रिया में डाला जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या होली से पहले बोनस आ सकता है? तो जवाब यही है कि अगर सरकार अपने वादे पर कायम रहती है और खरीदी का अंतिम हिसाब समय पर पूरा होता है, तो होली से पहले या आसपास बोनस की घोषणा संभव मानी जा रही है। हालांकि तारीख और रकम पर अब भी सरकारी मुहर लगना बाकी है। अब आपसे सवाल, आपको एमएसपी मिला या अभी भी इंतजार है? अगर बोनस आता है तो क्या 3100 वाला वादा पूरा होगा? अगर आप चाहते हैं कि धान बोनस से जुड़ी हर पक्की खबर सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे किसानों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं, ये किसान के पसीने की पूरी कीमत का सवाल है।